हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो देखिए, फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। कार्ड कितने भाग रहे हैं, कितने भाग रहे हैं, कितने भाग रहे हो। गॉड, कितना स्लिपरी हो गया है। तो चलिए फिर से एक बार नई और फ्रेश रीडिंग। और रीडिंग क्या होगी? पर्सन ऑन योर माइंड इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, इमोशन है, क्या कुछ है, चेक करेंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप। आप मैरिड हो सकते हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर सकते हैं। ठीक है। एंड दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, और दोनों में से कोई एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडो, कुछ भी हो सकते हैं। इन लिविंग में देख सकते हैं, सेम जेंडर लिविंग में, किसी में भी देख सकते हैं। इस ऑन ऑफ सिचुएशन, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट सिचुएशन, बस कोई पर्सन माइंड में होना चाहिए। और ऐसे भी देख सकते हैं इंटरटेन पर्पज से, सीखने के पर्पज से, डिवाइन से कनेक्शन के पर्पज से, कैसे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए उस पर्सन को याद कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जनरल होती है, कलेक्टिव्स होती है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लें, बाकी को जाने दें, क्योंकि जो आपको मैच नहीं करेगा वो किसी और को मैच करेगा। ठीक है। और हर हाल में पॉजिटिव रहें। ठीक है। तो चलिए याद कीजिए अपने अपने पर्सन को, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिनको भी याद करके, जिनका नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, जानना चाहते हैं वो पर्सन का इनके साथ में किस तरह का रिलेशनशिप है ना, टी टाइम है, कैसा रिलेशनशिप है आपका, देखेंगे। पहला कार्ड ही कैसा फोल्ड हो रहा है भाई। क्रीपिंग। ओके ओके, स्पाई कर रहे हैं ये पर्सन, छुप छुप के आपको चलो आ जाओ। तो बहुत नज़रें हैं इस पर्सन का आपके ऊपर, बुरी बुरी बातें भी कर रहे हैं आपके लिए। जब भी मुंह खोलते हैं आपके लिए बुरा ही बोलते हैं। ठीक है। और क्या है, और सीधी तरह से देखेंगे नहीं, छुप छुप के देखेंगे। कभी सीधे खड़े हो जाया करो भाई, सामने से देख लो मुझे, छुप छुप के देखने की क्या ज़रूरत है। और बताएं तो यानी कि रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि ईगो है, घमंड है, अहंकार है। तो ये जो ही ईगो होता है ना, जब इंसान रिलेशनशिप से ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा अपने अंदर का अहंकार को जगा लेता है, तो फिर क्या करता है, उनका ईगो उन्हीं को हर्ट करता है। ठीक है। और फिर जो है अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो कोई यहाँ पे यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे अगर हम कहें तो किसी बच्चे की देख रेख कर रहे हैं, बच्चे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ बच्चा आपके साथ हो सकता है, या उनके साथ बच्चा हो सकता है, बच्चा बीच में आ रहा है, या फिर उनके अंदर का बच्चा जो है, जो भी होता है ना, एक इनर सेल्फ में चाइल्ड, तो उन्होंने उनको नेगलेक्ट किए हैं। कुछ मतलब दो तीन तरीके से आ रहा है, अगर लगेगा तो हम इसको दूसरे तरीके से भी देख लेंगे। ठीक है। रुकावट तो है आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक ठाक रुकावटें हैं यहाँ पे। तो मे भी कोई सिंगल पेरेंट्स हो सकता है कोई, और या आप जिनसे हैंडल कर रहे हैं वो हो सकते हैं। और देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं और कुछ जीतना चाहते हैं, कुछ ही किसी भी तरह का चीज़ें हो सकती है उनके लाइफ में, जो वो कुछ जीतना चाहते हैं, विनिंग के मोड में है कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए, और उस पर बहुत सारे लोग फोकस भी कर सकते हैं। ठीक है। और बताएं क्या चल रहा है। तो यहाँ ईगो है किसी एक पर्सन को, आप अपने पर्सन के बारे में देख रहे हैं तो शायद है
तो हो सकता है ये पर्सन जो है आपके पीछे बुरी बुरी बातें करते हैं, आपके साथ रिलेशन बनाए थे पैसे के लिए, जो मैरिड है उनके लिए भी, और ये जो भी मैरिड करते हैं, मैरिज जिनके साथ करते हैं, इनका जो सबसे पहला होता है मनी, पैसे के लिए रिश्ते में जाना, ठीक है। तो क्या ही बोलेंगे, तो आप मिले होंगे, पैसा होगा तो जैकपॉट लग जाएगा इनका, ठीक है। ईगो टाइप के पर्सन है। और एक कार्ड देखते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे खूब अच्छे से। हाँ, आ गया। तो अगर तो आपके से फ़ायदा है तो ये पर्सन रिलेशन बनाएंगे, स्पेशली मनी के लिए, ठीक है। स्पेशली मनी के लिए ये पर्सन आपसे रिश्ता बनाएंगे। मनी बोले तो पैसे के लिए, जिनके पास, जो देखिए कुछ लोग होते हैं ना, मेल हो या फीमेल हो, देखते हैं इनके पास पैसा है, मेरी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी, तो चले जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। बहुत सारे गर्ल्स भी होते हैं, बहुत सारे बॉयज़ भी होते हैं, मैंस भी होते हैं, वुमेन भी होती हैं। तो ये रिलेशनशिप में मनी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मनी, ईगो, अपने ऊपर काम नहीं करना, कुछ नेचर ऐसा है ना, और डाउट करना यहाँ पे भी है, ब्लफबाज भी है, और मतलब आ रहे हैं कार्ड, आ रहे हैं, स्लिप कर करके आ रहे हैं, देखिए। तो कुछ ऐसा चीज़ें हैं, बट आप परेशान मत होइए, अभी हम इसको इससे भी देखेंगे। तो ये रिलेशन कहाँ से शुरू हुआ था? ताका झांकी से। देखो यहाँ भी ये रिलेशन यहीं से शुरू हुआ था, ताका झांकी से शुरू हुआ। आपके बारे में इंफॉर्मेशन लिया गया कि आप कैसे हैं, क्या है, कहाँ से गुजर रहे हैं एकदम से। या फिर आप भी ऐसे कर सकते हैं कि एकदम से किसी के साथ रिलेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। पता चला कि आप पैसे वाले हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक पर्सन जो है पैसे के पीछे गए हैं, मैरिज के लिए गए हैं कि भाई मैरिज मुझे चाहिए, ठीक है। और उनको लगा कि जैकपॉट आ जाएगा, और वहाँ पे लगता है, अगर आप पैसे वाले हैं, ये आए थे आपके पास में और आपने इनको थोड़ा डिले मोड में डाल दिया, कहीं बिजी रहे तो इनको आग लग गई है। इनका जैकपॉट जो आ रहा था, इनको ईगो पिंच हो गया। अगर आपने थोड़ा टाइम ले लिया मैरिज के लिए, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, आपको ऑफ़र किए हैं ये, और करते हैं ये, सबको ऑफ़र करते हैं, ठीक है। बचपना वाला सर्विस देते हैं ये सबको, चाइल्डिश नेचर अंदर का किसी बच्चे पर। यहाँ दो तरह के हैं, इनके अंदर चाइल्डिश नेचर है, आते ही ऑफ़र करेंगे कुछ ऐसा, या फिर ये पर्सन सिंगल पेरेंट है, या फिर आप सिंगल पेरेंट हो, ठीक है। अब इनको लग रहा है कि यहाँ पे जो है मतलब ये जहाँ पे भी हैं, ये मतलब समय की बर्बादी है, और यहाँ पे जो भी आपके साथ, इनके साथ चल रहा है, इनको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, ठीक है। इनको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है, किस क्यों देख रहे हैं, ताक झाँक क्यों कर रहे हैं, और आपने कहाँ बिजी हैं बताएं। अरे पापा, चलो ऐसा लग रहा है ना, ऐसे ले लेंगे, वरना बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है, ठीक है। हम फिर इस आपको दूसरे कार्ड से भी देख लेंगे फीलिंग्स क्या चल रहा है इस पर्सन का। तो देखेंगे कि ये इस पर्सन का पता चल गया। अब आपके साथ क्या, अगर आपसे इनको फ़ायदा है तो ये आपके तरफ आएंगे, ध्यान रखना। अगर आपके पास फ़ायदा है, आप ऑफ़र करते हैं, तो ये पर्सन आ जाएंगे। रिश्ता टूट चुका है, फिर से शुरू हो जाएगा। और अगर आप नहीं ऑफ़र करते हैं तो इनको लगेगा समय की बर्बादी है, और ये जो है किसी और के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स ज़्यादा नहीं है, यहाँ मतलब है और पैसा है, चाहत नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पीठ पीछे बुराइयाँ हैं, स्पाई करना, ताक झाँक करना आपके लाइफ में, इस टाइप का। अब ये पर्सन जो भी व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिनके बारे में, जिनका नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, जिनके लिए निकला है, वो पर्सन का क्या कुछ थॉट है व्यूअर के लिए, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन व्यूअर्स के लिए करंट एनर्जी में। ये आपका ये हो सकता है सिनारियो रिलेशनशिप का, हो सकता है कि कैसे आपका रिलेशन कहाँ से आया, खट्टी मीठी यादें, बातें, हिडन चीज़ें, पीछे से चीज़ें ऐसी हो सकती है आप लोगों का कि ये पर्सन का आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे से पता हो कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उनका चाल चलन कैसा है, स्वभाव कैसा है, कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, आपको पता होगा, पता चल जाता है। तो आप होशियार ऐसे नज़र आ रहे हैं। तो और बताएं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं।
तो इन्होंने प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के आपके पास आए हैं। मुझे ऐसे डाउनलोड्स भी आ रहे हैं, मुझे ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं कि ये पर्सन जो है काफ़ी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के आए थे, बट इनको वो नहीं मिला जो इनको चाहिए था, यानी आपको पूरा ड्रेन नहीं कर पाए हैं ये। ठीक है, बताएं यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। देखिए, थैंक यू गॉड। ये देखिए हैंगमैन, इनको वो नहीं मिला जो ये प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के आए थे। जितना आपको लूटना चाहते थे, खसोटना चाहते थे, जितना तबाही लाना चाहते थे, उतना नहीं ला पाए आपके लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप समझदार निकले, आप समझ गए, आप भी एक्सपीरियंस होल्डर हो, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में आए हो, बेवकूफ़ तो हो नहीं। तो आपकी इनोसेंसी को इन्होंने बेवकूफ़ी समझ ली। होता है ना, आदमी नाजुक होता है, अंदर से नहीं बोलता है, जवाब नहीं देता है, उस तरह की उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता है, तो लोग सोचते हैं बेवकूफ़ है। ठीक है, अभी और देखेंगे कि क्या फीलिंग चल रहा हो प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए यहाँ भी तो आपके पीछे में बहुत बुराइयाँ करते हैं। अब अगर आप इनके हाथ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं, आप जैकपॉट है इनका, मनी है, कुछ है, तो सोच रहे हैं कैसे आपको बैक करें रिलेशनशिप में, कैसे आपको वापस लेकर आएँ, जहाँ से जो है इस पर्सन को जो है फ़ायदा होगा, और किसी भी तरह का ऑफ़र आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप जैकपॉट है, आपको जाने नहीं देंगे। देखिए, कार्मिक पर्सन थे, इस तरह की हरकतें कई बार आपके साथ हुआ है, बार बार हुआ है। इस बार जो है आप लोग थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गए, ज़्यादा समझदार हो गए। क्यों? कार्मा ख़त्म हो गया। अब इनका कोई चोंचला नहीं चल रहा है, कोई प्रोग्रामिंग, कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी नहीं चल रहा है, क्योंकि आप इनको जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं। या तो आप जिनके लिए देख रहे हैं, अगर मैरिड है तो भी, और आप अपने मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये कहीं रिलेशनशिप में है तो भी, और ये पर्सन अगर कहीं मैरिड है और आप एक्स्ट्रा में हैं तो भी। अब आप बहुत मतलब मैच्योर्ड पर्सन है। ठीक है, बहुत मैच्योर्ड पर्सन है। देखिए आप क्या बोली, एक से ज़्यादा, तो आप भी हैं, कोई और भी है। तो यहाँ पे आपको वो नहीं मिला जो आपको दिखाया गया, बताया गया, जहाँ से इनको फ़ायदा होगा आपके सामने से ये चले गए हैं, आपको हर्ट किए हैं, दुखी किए हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी किए हैं। तो ये पर्सन को इस वक्त जो है उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, दुख हो रहा है, इसीलिए आपको कोई ऑफ़र देंगे। इनको लगा कि अगर ऐसे करेंगे, हो सकता है एक दो बार आप माइंड नहीं किए हो, उस समय आपका कार्मा बाकी रहा हो, पेशेंस बाकी रहा हो, माफ़ कर दिए हो। इस वक्त आपके जो है सेल्फ रिस्पेक्ट को लग गया है, इनको लगता है ईगो है, आपको लगता है ईगो है, इनको लगता है ईगो है। तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनका ईगो भी इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लगता है, और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इनको ईगो लगता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनारियो आ रहा है। टावर, बहुत ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा इनके साथ आपका हुआ है, और आप इनको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। आपने कहा यार एक के साथ रहो, या तो मेरे साथ रहो या तो उसके साथ रहो, अब डिसाइड कर लो कि किसके साथ रहना है। अब ये पर्सन अगर आपको नहीं चुने, जहाँ फ़ायदा था वहाँ गए, तो वहाँ इनको फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा इनको आपके तरफ नज़र आ रहा है। अब ये बैक होना चाहते हैं। अगर तो आपको छोड़कर ये चले गए कि फ़ायदा कहीं और है, तो इनको लगता है वर्क प्लेस पे कोई ना कोई रिलेशन है। अगर आप वर्किंग प्लेस में इनके साथ हैं तो इनके घर में कोई और होगा। अगर तो आप इनके वर्किंग प्लेस में इनके साथ हैं तो इनके घर में कोई और है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हो सकती है आप लोगों के साथ में। ठीक है, तो ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ है, तू मैं हुई है, कार्मा भी ख़त्म हो गया, हिम्मत आपके अंदर भी आ गया था, आ जाता है, लोग बोल देते हैं। तो यहाँ देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो ही है। और बताएं, पाइसिस है यहाँ पे। और क्या, हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? हैंगमैन क्यों है? लटके हुए ये पर्सन क्यों है? स्पाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं ये पर्सन, तो क्यों है यहाँ? हैंगमैन क्यों है? प्लीज़ बताएं। दो कार्ड। बहुत प्यार था आप लोगों का, बहुत अच्छा फ्रेंडशिप, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए थे, लेकिन इन्होंने आपको ना बहुत हल्के में लिए थे। आप स्पिरिचुअल पर्सन निकले। आपका सोल बहुत मेच्योर्ड है, आपका छिछोरापंती आपको पसंद नहीं है, आप झूठ बोलते नहीं हैं, आप कमिटमेंट कर देते हैं तो उसको निभाते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्टेड हैं। आप एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं उसको निभाते हैं, हाँ बोल दिए तो हाँ, ना बोल दिए तो ना। और प्यार आप इनसे बहुत करते थे। तो ये जो है यहाँ पे आके फंस गए हैं ये पर्सन, यहाँ पे आके स्टक हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
सेवन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं ये पर्सन? क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? किस तरह की सोच में लगे हुए हैं? थॉट में सेवन ऑफ कप्स क्यों आया है? सोच रहे हैं यार लड़ाई झगड़ा हुआ है, बाताबाती हुई है, क्यों ना थोड़ी सी हिम्मत आए अपना, मतलब ये इनका काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है। आप ना बोल के दरवाज़ा बंद कर दे किसी के मुंह पे तो ये सोच रहे हैं कैसे जाएं, कैसे बोले। फिर से आप इनके मुंह पे दरवाज़ा तो नहीं मार दोगे, ब्लॉक तो नहीं कर दोगे, फ़ोन काट तो नहीं दोगे, रास्ता में इनको मतलब देख के आप इग्नोर मार के तो नहीं चले जाओगे अपनी धुन में, अपने मस्ती में, क्योंकि आप जो है यहाँ पे काफ़ी पावर में नज़र आ रहे हैं और ये जो है आपके आगे अपने आप को डोमिनेट फील कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल इनका नहीं हो पा रहा है। दी वर्ल्ड क्लियरफाइड, तो आप जो है काफ़ी ग्राउंडेड हैं और सर्कल में घूमते 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 काफ़ी अपने आप को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं, तो हवा में अब ये तीर नहीं चला सकते हैं। ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्लियरफाइड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्लियरफाइड। वाह, देखिए, तो आपको पता था कि ये इनके पास दूसरा रिलेशनशिप भी है, आपको अटका के लटका के भटका के रखे थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। किसी किसी का फर्स्ट लव हो सकता है, किसी किसी का फर्स्ट क्रश भी हो सकता है, क्रश से लव, लव से रिलेशनशिप में आए होंगे और आपने कभी सोचा नहीं हो कि रिलेशनशिप टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन आप तोड़ के निकल गए। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपनी इज्जत को इसीलिए प्रायोरिटी में रखे क्योंकि कार्मा खत्म हो गया। जब तक कार्मा चल रहा था आप इनके सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते थे, जब कार्मा खत्म तो द टावर, कैसी लड़ाई झगड़ा हुई है इनके बीच में, किस तरह की लड़ाई झगड़ा हुई है, किस तरह की लड़ाई झगड़ा हुई है यहाँ पे, किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कैसा कॉन्फ्लिक्ट है। पैसे को लेकर हुआ है, एक्शन नहीं लेने को लेकर हुआ है, ये इन्होंने पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, रिलेशनशिप को कम प्रायोरिटी में रखे हैं, आपको कम प्रायोरिटी में रखे हैं, इमीडिएट एक्शन नहीं लिए, आप जा रहे थे और ये आपको जाने दिए, ये कहीं और निकल गए। तो यहाँ पे आपको नहीं चुने, ये आपको चूज नहीं किया, आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिए। ठीक है, तो ये तो इनकी थॉट चल रही है, थिंकिंग चल रही है, क्या सोच रहे हैं चल रही है। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए महसूस क्या करते हैं। तो यहाँ पे सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं गाइस, सारे के सारे जोडिएक साइन ऑलमोस्ट यहाँ पे हैं। अभी और देख लेंगे। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं ये। ओके, देखिए आप बहुत नाराज हैं, बहुत ही नाराज है। सेवन ऑफ वॉन्ड, ग्राउंडेड भी उतरे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड तो जैसे मैंने बोली, ब्लॉक कर दिए, फ़ोन बंद कर दिए, जॉब कहीं और चेंज कर लिए या वहीं पे हैं, एकदम कट रहे हैं, बात नहीं कर रहे, इनके रास्ते अलग, आपके रास्ते अलग, और आप इनके साथ कोई संपर्क नहीं रख रहे हैं। बहुत नाराज हैं आप इनके साथ, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कमाल का आप बाउंड्री क्रिएट करके रखे हैं। आप कोई तू मैं नहीं चाहते हैं, आप अपनी एनर्जी ख़राब करना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन को ये महसूस हो रहा है। और क्या महसूस कर रहे हैं बीवर्स के माइंड में जो पर्सन है, बीवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में, क्या महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जो एक्स्ट्रा थी उनकी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ, अब थर्ड पार्टी भी इनके साथ नहीं है। ठीक है जिनके लिए आपको छोड़े अब वो भी व्यक्ति इनके साथ नहीं है। ठीक है, तो डेथ, उनके साथ भी डेथ हो गया है, ख़त्म हो गया रिश्ता। अब जो है ये आपके साथ रिलेशन को बिल्डअप करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, क्योंकि उनके साथ रिश्ता टूट गया। जो एक्स्ट्रा एक थे, अगर मान लो आप छोड़ के निकल गए, आप एक्स्ट्रा में थे, तो इनका रिलेशन भी टूट गया। अगर इन्होंने अपने कपल्स को, वाइफ को, हस्बैंड को ज़्यादा प्रायोरिटी में रखे थे तो उन्होंने भी छोड़ दिया कि इसके बहुत पंगे चलते हैं। और अगर आप इनको छोड़ दिए अपने पार्टनर को और एक्स्ट्रा में थे तो दोनों तरफ से ये छूट चुके हैं ये पर्सन। ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ पे सेवन और क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये पर्सन को इस वक्त काफ़ी छूटा हुआ अकेलापन, रिश्ता ख़त्म होके इनको ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये जो है व्यक्ति हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते हैं, मटेरियलिस्टिक के पीछे भागते हैं, इंटीमेसी, फिजिकली इनको प्यार समझते हैं, इनको रिलेशनशिप समझते हैं, इमोशन नहीं रहता है। तो इस समय बहुत इमोशन ड्रेन है, इनके पास कोई नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो एक्स्ट्रा में है और जो आप एक्स्ट्रा में हैं, तो और जिनके लिए आपको इन्होंने ऊपर रखें वो भी वहाँ पे भी अकेले हो गए हैं। ठीक है, ये महसूस कर रहे हैं। एक और कार्ड क्या महसूस कर रहे हैं, एक ही लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको, हाँ बहुत नाराज़ हैं आप,
बहुत नाराज़ हैं आप, इनको आपको मनाना इनके लिए बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत आसान नहीं है, आसान नहीं है आपको मनाना, क्योंकि आप बहुत रूठे हुए हैं। सॉन्ग भी चैनलाइज हो गए, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ठीक है। तो डीप डाउन थिंकिंग, रियलाइजेशन, अपने गलतियों का खामियाजा, समय पे एक्शन नहीं लेने का, जो एक्शन लिए, जो डिसीजन बनाए वो गलत बनाए, सोचे लड़ाई झगड़ा करके आपका मुंह बंद करवा देंगे, आप चुप हो जाएंगे, लेकिन आप तो चुप हो भी गए तो एक्शन ले लिए। अपनी शांति को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने प्रायोरिटी में रखे, निकल गए, और निकल गए तो निकल गए, क्योंकि आपको आपके लिए शांति ज़्यादा मैटर करता था। पीसफुल माइंड के लिए आप रिलेशनशिप को छोड़ दिए हैं, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे महसूस करने में क्यों आया, 7 ऑफ वॉन्ड्स महसूस करने में क्यों आया है। पैर के नीचे से आपने इस पर्सन का ज़मीन के नीचे से, मतलब पैर के नीचे से ज़मीन सरका दिए हैं आप। पेज ऑफ कप्स बहुत महसूस कर रहे हैं ये पर्सन आपको। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी आ चुका है गाइड। तो पैर के नीचे से ज़मीन जो है आपने निकाल दी है। ये पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। हमेशा दिमाग से सोचते थे, फ़ायदा नुकसान सोचते थे, तो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, वहाँ पे था ऑफ़र, तो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी शांति इनसे जुड़ी है, आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा है आप लोगों का। तो ये पर्सन कम बैक करना चाहते हैं, अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और गलती का एहसास हो सकता है कुछ लोग सॉरी बोलें, ठीक है। आप सॉरी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन सॉरी शब्द आपके लिए बहुत छोटा है, क्योंकि आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि आपका नुकसान ज़्यादा हुआ है। 3 ऑफ कप्स रिवर्स में क्यों है इमोशन में, 3 ऑफ कप्स इमोशन में क्यों, अरे 7 ऑफ सोर्ड। तो जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे आपके अगेंस्ट में, जो पीछे से छुप छुप के देखते थे, टॉक्सिक बातें करते थे, गंदी गंदी बातें की हैं आपके बारे में पीछे, और भी जो भी कुछ तो हरकतें भी किए हैं, कुछ हरकतें भी की हैं, कुछ स्पेल वर्क हो सकता है, कुछ आपका नुकसान किए हैं, मान सम्मान का कुछ चीज़ें आपको लेकर भाग गए होंगे, कहीं प्रॉब्लम में ये पर्सन आपको डाल दिए और भाग गए। तो ये चीज़ इनको बोझ की तरह है। कैसे आएंगे, कैसे सॉरी बोलेंगे, कि आप कैसे सॉरी एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे सॉरी एक्सेप्ट, तो मामला जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है बिगड़ चुका है, और इनका किया हुआ जो चीज़ है ना, इनके ऊपर बोझ की तरह हो गया है। उनका बोझ कम नहीं हो रहा है इनके ऊपर से। जो भी इन्होंने जिस तरह की कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो जिस तरह की हरकतें किए हैं, थर्ड पार्टी थे उनके बारे में, उनको उनके पास जाके, अगर ऑफिस में थे, रिलेटिव्स में थे, फ्रेंड सर्कल में थे, आपकी काफ़ी बुराइयां किया हैं इन्होंने, ठीक है। आपके बारे में अच्छी बातें नहीं की हैं इन्होंने। आपको पता चला है कि आपके बारे में ऐसे बोलते हैं, आपने कहा चलो ठीक है यार, तो आप अपनी गलती से लेसन सीख के आप निकल के नाराज़ होके निकल गए कि भाई ये पर्सन के साथ कौन रहेगा, क्यों रहेंगे। आप इधर से निकले तो सच्चाई देखें, थर्ड पार्टी जिनके पास बोले थे, जिनके लिए गए थे, वो भी निकल गए। जब निकल जाने के बाद इनको लग रहा है कि यार ये क्या हुआ, अब इनको बोझ, अब इनको उसके दबाव में महसूस कर रहे हैं, रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब सोचो कि कितना बैड कंडीशन इस पर्सन का है। और क्या, मैं डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पे ये आया, डेथ का कार्ड देखो, तो आत्ममंथन, काफ़ी डीप डाउन रिग्रेट, पछतावा, प्यार तो आपसे इनको हो चुका है। कार्मा ख़त्म हो जाने से क्या होता है, जब तक कार्मा होता है इंसान उनकी बुराइयों को देख रहे होते हैं। कार्मा ख़त्म जब होने लगता है, तो कार्मा ख़त्म होते होते अकाउंट क्लियर होता है, अकाउंट क्लियर होते होते रिलेशनशिप जो है पटरी पे आने लगती है। लेकिन उन्होंने जो भी गलतियाँ की हुई है वो आप पकड़ के बैठ गए, क्योंकि आपका लेन देन चुकता हो गया, अब आप इनको देने वाले नहीं हैं। कल तक तो खूब दे रहे थे, कार्मा बाकी था आपका, दे रहे थे, अब इनको बहुत प्यार है आपसे, बता नहीं रहे हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आ जाओ, तुम्हें मतलब देखे बिना चैन नहीं है, सुकून नहीं है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मुसीबत के कारण बने हैं, आपकी मुसीबत में इन्होंने साथ नहीं दिए हैं। तो आपको अब ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, काफ़ी चेंज हो रहे हैं, मेच्योरिटी लेवल आ रहा है, उठ रहे हैं ये पर्सन जो भी हैं, अपने आप को, उम्र में बड़े हो सकते हैं, और अगर उम्र में बड़े नहीं हैं तो कोई और पर्सन भी है जो आपको प्यार कर रहा है आपकी मेच्योरिटी से। तो आपको शायद पता है कि एक बचपने वाले व्यक्ति भी प्यार कर रहे हैं, कोई और भी आपको प्यार करने वाला है, कोई मिल गया है, मिल गई है, ये पर्सन ऐसा भी सोच सकते हैं।
दो तरह की एनर्जी है, या तो ये पर्सन के अंदर इतनी मैच्योरिटी आ गई है, या फिर कोई मैच्योर्ड पर्सन आपको अंडरस्टैंड करने लगा है, करने लगी है, प्यार करने लगा है, करने लगी है, क्योंकि आपका जो कोई सोलमेट टाइप पर्सन, कोई अच्छा फ्रेंड्स, कोई अच्छा मतलब कोई अच्छा व्यक्ति जो है आप उनके संपर्क में आ चुके हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि आपके साथ कितना बुरा हो रहा है, बुरा हुआ, ये वो, किसी ना किसी, शायद आपको पता भी ना हो कि आपके पीछे से कोई आपको प्यार कर रहा है और कर रहा है कोई, कर रही है कोई, आपको शायद इस बात का ध्यान नहीं है। ठीक है, और बताएं यहाँ पे कि फीलिंग्स में क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों है। ओहो, तो शायद आप लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, पार्टी शार्टी में गए हैं, फिर से आपको फ्रेंड जोन में लाना चाहते हैं। जो भी है आपके साथ पहले फ्रेंडशिप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिलेशन पूरा ख़त्म हो चुका है, डेथ हो चुका है। ख़त्म होने के बाद क्या करते हैं लोग, जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे, हेलो हाय कैसे बात करेंगे। हो सकता है आपके किसी दोस्त को ये खींचेंगे, लाएंगे, उनको मैनिपुलेट करेंगे, बोलेंगे, बहाना बनाएंगे, उसको आपके बारे में पूछ भी रहे हैं। कोई ऐसा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए, या तो मैरिड हैं तो किसी रिश्तेदारी नातेदारी में कोई शादी का, ब्याह का, कोई ऐसा माहौल, फंक्शन, कोई ऐसा फैमिली फंक्शन, कोई ऐसा चीज़ जहाँ की आप इनसे मिलें। और अगर आप ऑफिस में हैं तो कोई ऐसा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग कि कहीं बाहर जाएं, कोई ऐसे चीज जगह पे जहाँ 10 लोगों के बीच में आपसे हाय हेलो करें। एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो स्टार्ट करें, आपके साथ दोस्ती तो कम से कम ये पर्सन करें, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये महसूस कर रहे हैं ये। ठीक है, तो दो दो कार्ड को एक बार हम क्लेरिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है महसूस करने में। ओके, आप बहुत समझदार हो चुके हैं, आपको बेवकूफ़ बनाना इनके लिए आसान नहीं है। आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्सन है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स क्यों है, किंग ऑफ कप्स क्यों है, क्यों है किंग ऑफ कप्स। बहुत पेन दिए हैं ये पर्सन आपको और आप चले गए। यही पर्सन है, आपको पेन देने के बाद ये मैच्योर्ड हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, या फिर कोई पर्सन जो है किसी का प्यार आपके तरफ आ रहा है, कोई समझने लगे हैं आपको, और आप बहुत दर्द में निकल के यहाँ से तड़प तड़प के गए हैं। मल्टीपल टाइम आपको यहाँ से दर्द 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 और दर्द मिलता ही गया है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बात करना चाहते हैं, वही चीज़ जैसे मैंने बोली, रिश्ते में लाना चाहते हैं, 8 एंड 8। आप इनके लिए अबंडेंट हैं, आप आते हैं तो बोलते हैं ना, आपके साथ इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है, रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, दोस्ती बहुत अच्छी रही है। और कब कैसे होता है देखो, जब आपने जो दिया है लोग भूलेंगे नहीं, याद तो करते ही हैं। तो आपको काफ़ी मिसिंग एनर्जी है, बात करना चाह रहे हैं, बहुत तरीके से कोशिश कर रहे हैं, इधर से इधर से इधर से, जितने तरह से आपने बाउंड्री क्रिएट करके रखी है उतने ही तरह से ये आपके साथ आना चाहते हैं। जितनी आप बाउंड्री क्रिएट करके नाराज हुए बैठे हैं, उससे एक स्टेप आगे बढ़कर ये आपको मनाना चाहते हैं। ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है। और हो सकता है कुछ लोग प्यार जताएं, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कोई और भी आपको छुप छुप के प्यार कर रहा है, कर रही है। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन इस पर्सन को पता है कि आपको और भी लोग प्यार करने वाले हैं। तो उनको डर भी लग रहा है कि कहीं आप हाथ से निकल गए, कहीं आपको कोई और प्रपोजल दे और आप उसको स्वीकार कर लें। मे बी आपका कोई ओल्ड फ्रेंड, मे बी कोई आपका फ्रेंड, कोई जानने पहचानने वाला। तो सिंगल पर्सन देख के हो सकता है कि आपको कोई नॉक कर सकता है, कोई प्रपोजल आपका आ सकता है आपके लाइफ में। और कुछ लोगों का, जो व्यक्ति अगर कोई है तो सीधे ही आपको मैरिज का प्रपोजल आ जाएगा। अगर ये पर्सन नहीं है, कोई और पर्सन छुप के देख रहे हैं, या आपको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं, दोस्त हैं, तो वो दोस्ती से ज़्यादा रिश्ते में बदलना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि आपको सीधी परमानेंट मतलब कमिटमेंट देने के लिए। आपका दिल दुखा हुआ है, आपका दर्द उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपके दर्द से वो दुखी होते हैं, आपके खुद से खुशी होते हैं, आपके दर्द से दुखी होते हैं। कोई पर्सन आप देखना सराउंडिंग में, तो उनके तरफ से कोई कॉल, कोई प्रपोजल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड है तो बोलेंगे फ्रेंड से एक स्टेप आगे चलते हैं, और लाइफ टाइम कमिटमेंट में भी आपको उनसे मिल सकता है। ये पर्सन को पता है, ये पर्सन के पैर के नीचे से ज़मीन सरक रहा है। इससे पहले कि आपको कोई कमिटमेंट, आपको कोई प्रपोजल दे, आपको कोई ऑफ़र करे,
आप उसके कमिटमेंट को, आप उनको कमिटमेंट दें उससे पहले जो है ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि आप किसी को बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत बुरे समय से उठे हैं आप, बहुत बुरे जगह से उठे हैं आप, और आप बहुत बुरी जगह से उठ के अपने ऊपर बहुत काम किए हैं। तो देखते हैं कि आप एक, कुछ लोग आपको बहुत ही अबंडेंट मानते हैं, आपका और आपके पास रहने से किसी कोई लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें से आप किसी लोगों के लिए हो सकता है कोई आपको रिश्ते के लिए नया साल में नया रिश्ता एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थी, अभी देख लेंगे यहाँ से ये पर्सन क्या बोलेंगे आपको। अगर मैसेजेस देंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, अगर इनका कॉल आता है अगर तो ये क्या बात करेंगे। अगर आपसे मिलते हैं, अगर कहीं पे टेबल पे, चाय पे, कॉफ़ी पे, रास्ते पे अगर रुकते हैं, बातें नहीं हो रही है, टावर है, लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये पर्सन आपसे क्या कुछ बोलेंगे ज़रा देखते हैं। तो आप उनको याद करते रहिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। थोड़ा और शफल की ज़रूरत है, और थोड़ा शफल की ज़रूरत है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिसके लिए भी व्यूअर्स आए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में, वो पर्सन जो है व्यूअर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे, बातें करेंगे। तो देखिए आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं, जब सेम पर्सन है, मैच्योर्ड हो गए हैं। तो आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज ख़त्म हो गया, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, रास्ते बंद हो गए, इनकी खामियां आप जो है दिख रहा है, इनका बुरा कैरेक्टर बाहर आ चुका है, झूठ पकड़ा गया है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है, डिवाइन को सरेंडर करना, डिवाइन के पास जाना। आपको, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ये देख चुके हैं, तो जो है उसी से ये अपग्रेड होंगे। तो आप इनको लेसन सिखाने भी आ सकते हैं, ठीक है। आपका सोल टू सोल कोई कनेक्शन होगा, हो सकता है कोई बॉन्ड हो, किसी भी तरह का हो, कार्मिक तो है नो डाउट, और भी रिलेशन में हो सकते हैं आप लोग। और बताएं पर्सन की क्या कुछ चल रहा है। आई विश यू वॉन्ट, यू वुड वॉन्ट मी, तो ये चाहते हैं कि काश आप उनको प्यार करते हैं, काश आप जो है पहले की तरह प्यार करते हैं, या फिर से प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब प्यार मतलब एक डीप डाउन जो है फीलिंग्स है ना, आपका चाहते हैं कि जब आप मिले थे या जब कभी भी बहुत ज़्यादा प्यार दिए थे, वो सिचुएशन फिर से हो और उससे भी ज़्यादा अच्छा हो, तो क्या बुराई है। तो आपके प्यार में ये पड़ चुके हैं, ठीक है, और आपसे जो है इनको प्यार हो चुका है, अब ये इनको स्वीकार होने लगा है। तो अगर इधर उधर भटकते थे, दो जगह पे थे, और बहुत ऐसे लग रहा है बहुत जगह पे भी थे, लेकिन दो ऐसी जगह पे अटक गए थे मेन जगह पे। तो फ्लर्ट वाला नेचर तो है इनका, है छुपा छुपा है इनका, लेकिन अगर दो जगह ऐसे जगह पे फंस गए, तो आपके लिए प्यार नहीं था, ज़रूरत था, पैसा था, मनी के वजह से अगर आपके पास आए थे, ज़रूरत के लिए आए थे, किसी भी ज़रूरत से इनकी ज़रूरत पूरी होती थी, तो अब जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरतें हट के प्यार में पड़ चुके हैं ये पर्सन। तो ज़रूरत जो थी वो हट चुका है, प्यार जो है, इमोशन जो है जाग चुका है। तो मनी माइंडेड व्यक्ति थे, तो वहाँ से जो है प्यार जैसा चीज़ हो रहा है। तो बहुत रो चुके हैं आपके ऊपर, बहुत रो चुके हैं, गुस्सा भी आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी है कि अब नहीं रोना, नहीं याद करना, भूलने की भी कोशिश करेंगे। ईगो तो देखो इनके अंदर होता है, जो भी सेल्फिश पर्सन होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, वो जो है बहुत देर तक वहाँ नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी भागते हैं वो लोग। और क्या है इनका, और क्या है, तो बस तो मैंने आपको क्या बोली, बहुत जल्दी भागते हैं। आई क्राई ओवर, आई एम ओवर यू, ख़त्म हो गया, बस अब नहीं आना। देखिए जब रोएंगे उस वक्त, जब रोते रोते थक जाएंगे, कनेक्ट करेंगे, मिलना चाहेंगे, आप इग्नोर मार देंगे, तब लगता है बस ख़त्म हो जाओ। अब तुम क्या ख़त्म करोगे, हम ही ख़त्म करते हैं, लाइक यू, जैसे आपने किया है। कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वहीं आएंगे थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि इनके पास में कंट्रोलिंग पावर नहीं है। ये दूसरे को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं करते हैं। आप जो है अपने आप को कंट्रोल करते हैं, दूसरे को कंट्रोल नहीं करते। ये फ़र्क है आप में और उनमें, ठीक है।
और क्या चल रहा है इनके अंदर, देखो, आई ड्रीम ऑफ बिगेन विथ यू। मैंने क्या बोली, जब रोना धोना आएगा, गुस्सा आएगा, खत्म हो गया, फिर शुरू, सपना देखना शुरू हो गया, आपके लिए सपने देख रहे हैं, आपके लिए ऐसे कर रहे हैं। मैंने क्या बोली, इनका सेल्फ कंट्रोलिंग नहीं होता है। जो लोग सेल्फ कंट्रोल करेंगे ना, वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, निभाना है तो निभाना है, नहीं निभाना है तो नहीं निभाना है। ये है कि तुरंत में इनका मूड स्विंग करते रहता है। तो भाई ये तो थोड़ा डेंजर है, और अच्छा कर रहे हैं आप लोग, लेकिन इनको लेसन मिल रहा है, ठीक है, लेसन मिल रहा है। देखियो, आई एम नॉट कमिंग बैक, मैं नहीं आएंगे दोबारा। अगर आप चाहो, आप प्यार करो, आप पहले की तरह करो, सपने देखना जो आपने टाइम किए थे, आप आते थे, प्यार करते थे, जो भी चीज़ें हैं, तो उस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उस तरीके से आओ, ठीक है। ये नहीं आएंगे, आपको बुलाएंगे, मैनिफेस्टेशन में भी आपको बुला रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो रिवेंज लेना चाहते थे, आए थे, तो अब जो है इनका रिवेंज वाला जो चीज़ है ख़त्म हो रहा है। कार्मिक पर्सन थे, रिवेंज लेना चाहते थे, लिए थे, तो अब रिवेंज की भावना जो है पूरी ख़त्म अभी भी नहीं हुई है। अभी 50-50 ख़त्म हुई है, 50-50 प्यार है, 50-50 अंदर से गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है भाई, सीधी सी बात है। और बताएं, एक या दो कार्ड और लेंगे। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, तो देखिए आप कितने अच्छे से बाउंड्रीज बनाते हैं। कोई अगर एक बार आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी तो फिर उसको मेंटेन रखते हैं। इस पर्सन के पास बाउंड्रीज नहीं है, क्यों, मैंने क्या बोली, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, पहले ही मैंने बोल दी सेवन ऑफ कप से कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे लोगों को ये यूज किए हैं, छोड़े हैं, उसमें से दो लोग जो है फंस चुके हैं, जो जहाँ पे मेन सेंटर है, एक आप हैं, एक कोई और है, बाकी इनके पास बहुत सारे, क्योंकि ये बाउंड्री नहीं बनाते। कोई भी मेरे लाइफ में आ जाओ, सबको आने की परमिशन है, ठीक है। तो क्योंकि ये मतलब काफ़ी ओपन माइंडेड व्यक्ति हैं। और बताएं, एक और कार्ड, तो और आप बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हैं, तो वो सोच रहे हैं आप में और इनमें क्या डिफरेंस है। आई राइट पोएम अबाउट यू, तो देखिए आप किसी पर्सन को कैसे चेंज कर रहे हैं। 50% ये पर्सन चेंज हो चुके हैं, 100% तो नहीं बोलेंगे, किसी के 30%, 40%, 50%, किसी किसी के 60-70% भी चेंज हो चुके हैं ये पर्सन। एक अच्छा चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। नेगेटिविटी अभी भी इनको हिट करता है, खींचता है, फिर वहाँ से जो है आपका प्यार, आपका दिया हुआ चीज़ फिर उनको खींचने लगता है। तो नेगेटिविटी खींचेगा थोड़ी देर के लिए, अगर 30 के स्पीड में नेगेटिविटी खींच रहा है तो 50 के स्पीड में आपका प्यार खींच रहा है। तो नेगेटिविटी के ऊपर आपका प्यार हावी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फाइटिंग चल रही है नेगेटिविटी में और आप में, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके तरफ ये आ रहे हैं, नेगेटिविटी से स्लोली जो है ये बढ़ते जा रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ आते जा रहे हैं। इसीलिए भी आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पता चल गया पर्सन कैसा है, क्या है, किन के कॉल्स आ रहे हैं, कि कोई अवॉइड कर रहे हैं, तो आप लोग को पता चल गया कि किनको कैसा करना चाहिए। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ लिखना चाहते हैं, अगर नहीं लिखते थे तो अब चलो आपके ही बहाने कुछ लिखना पढ़ना, कुछ ध्यान में ऐसे कैसे लिख लेंगे, ऊपर से हल्के हल्के तो नहीं लिखेंगे, सोचेंगे, डीप डाउन जाएंगे, शब्दों को लेंगे, फीलिंग्स को लेंगे, तो ऐसे क्या होगा कि और ज़्यादा रिलेशन आपका बिल्डअप होते जाएगा, और डीप डाउन। शायर कैसे बनते थे, शायरी कैसे बनती थी बताओ। तो जब तक वो फीलिंग्स नहीं आएगा, वो मूड नहीं आएगा, तो कुछ लोग होते हैं चलो लिख डालते हैं, तो अच्छी बात है। तो आप उनका इंस्पिरेशन हो, आप जो इनको इंस्पायर कर रहे हो, आप जो है उनको पॉजिटिविटी की तरफ ला रहे हो, तो हो सकता है आपका कुछ ऐसा हो। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, तो बता चुके हैं, आपको डिस्कस कर चुके हैं अपने फैमिली से सबसे, लेकिन आप ही निकल गए। तो अब देख रहे हैं चेंज हो रहे हैं। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे वैसे आप लोग ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा, हंसते हंसते छोड़ दीजिए। और जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए आप क्या पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, जहाँ कहीं आपको आराम लगता है।
और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप से प्यार करें और जो पॉजिटिविटी को लेके चल रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करते जाएं और परमात्मा को ग्रैटिट्यूड जरूर अवश्य पे करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।